तो बाबा ने याद दिलाया तुम देवता थे परम पवित्र। याद आते ही प्योर संस्कार इमर्ज हो गए, इम्प्योरिटी नष्ट होने लगी। ये स्मृतियों का प्रभाव है। अब आप लिख लेना, मैंने बहुत सारी बता दी हैं, 10 तो हो भी गई होंगी, और ज़्यादा लिख लेना। बाबा ने हमें क्या क्या याद दिलाया है, बहुत सारी लिख सकते हैं, 25 स्मृतियाँ हो जाएंगी। ये भी याद दिलाया, ये भी याद, कुछ वर्तमान का याद दिलाया, कुछ हमारी शक्तियों की याद दिलाई, कुछ हमारे भविष्य की याद दिलाई, कुछ कल पूर्व की स्मृतियाँ दिलाई। बहुत बड़ी याद तो ये दिलाई, तुम कमजोर नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम इस संसार की महान आत्माएं हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अब बात यह है कि हमें कितना याद आया, सब सोचेंगे, चिंतन करेंगे। भगवान बार बार याद दिला रहा है, हमें क्यों याद नहीं आ रहा है? क्या भगवान की बातों में हमें विश्वास नहीं है, या हमारे ऊपर कोई मैल, कोई लेयर चढ़ी हुई है जो हमें याद नहीं आ रहा है? जैसे इस जीवन का भी कई चीज़ें याद नहीं आती ना। कोई कहता है 20 साल पहले, 30 साल पहले हमने तुमने ये किया था, हमें याद नहीं आता, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें याद आ गई ना। तो हम अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ करें, और ये याद उसको ही आएगा जो अपनी बुद्धि को स्वच्छ करेंगे। मैं आप सभी को बाबा की एक बात सुना दूं, मैंने पहले भी कभी सुनाई है। ये बात अव्यक्त मुरली से है, लेकिन अब नहीं आती है, किसी को याद आ जाएगी जो पुराने बैठे रामनिवास भाई। अंत में तुम सच्चे अर्थों में स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओगे। तुम्हें तुम्हारे 84 जन्मों का पता लग जाएगा। फिल्म की तरह हमारे सब जन्म हमारे सामने आने लगेंगे। बाबा ने कहा तब तुम्हें नशा चढ़ेगा, हम कौन हैं। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने उनके अनेक जन्मों का साक्षात्कार कराया था, जिसमें बाबा ने कहते हैं कभी पगड़ी वाला देखा, कभी ताज वाला देखा। वो बाबा के जो कलयुग के द्वापुर के राजाई पार्ट थे ना, वो दिखाए थे बाबा को। तो ये सब देखकर हमें अपनी शक्तियों का आभास होता है। किसी के अंदर कोई सूक्ष्म भय छुप गया हो, है हिडन फियर, बहुतों के अंदर है, वो भय समाप्त हो जाता है। किसी के अंदर कोई मायावी शक्ति काम कर रही हो, वो नष्ट होने लगती है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जितना हमें याद आएगा, हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। जगाएं आप स्वयं को। इसलिए ये पुरुषार्थ का एक बहुत ही सुंदर तरीका है कि स्मृतियां लिखें और याद दिलाए अपने को, सचमुच मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसा हूं, यह है मेरा असली स्वरूप। बाकी जो दिखाई दे रहा है ये असली स्वरूप नहीं है। हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, हम तो बहुत महान हैं, परम पवित्र हैं, वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है या नहीं? हम वही माला के मणके हैं जिन्हें याद करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। सोचो आप, हम वही हैं जिनके दर्शन करके भक्तों के काम सफल हो जाते हैं। हमारे क्यों नहीं हो रहे? हमारे दर्शन करके सबके काम सफल और हम असफल, क्योंकि हम अपने उस स्वरूप में नहीं रहते। अगर हम अपने उस स्वरूप में रहें तो हमारा कदम कदम सफल होगा।
मैं आपको याद दिला दूं, बाबा ने 2 काम दिए हम सबको अगले सीजन तक के लिए। बोलो कौन से? निर्विघ्न जीवन, निर्विघ्न स्थान, निर्विघ्न सेंटर, निर्विघ्न प्रवृत्ति, हमारा जीवन निर्विघ्न। ध्यान है ना सभी का? और दूसरा था सदा खुश रहो, तो मुरलियों में था वो धारणा थी, कोई भी कमजोरी बिल्कुल छोड़ देनी है। उसमें क्रोध की बात भी की और व्यर्थ संकल्पों की भी। और एक बात जो मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, सभी उसको बिल्कुल अपना वरदान बना लें, आदत बना लें। कोई भी कर्म करने से पहले बाप से सफलता का वरदान लो। छोटे छोटे कामों से शुरू करेंगे। माताओं को घर में भोजन ही बनाना है, भोजन बनाने से पहले बाबा का हाथ सिर पर, उसने वरदान दिया, तुम सफलता मूर्त हो। तो भोजन पूरा भी सहज बन जाएगा। डॉक्टर बैठे हैं, कोई पेशेंट आ गया, किसी का इलाज हो रहा है, आप किसी की सर्जरी कर रहे हैं, बाबा से वरदान ले लो। बाबा का हाथ सिर पर है, वरदान दिया, बच्चे सफलता तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी सहज सफल। ऐसे हर कार्य में सफलता का वरदान लेकर प्रारंभ करें। और जिनको सेवाएं हैं शांतिवन वालों को, अलग अलग काम नहीं होते रोज, तो रोज सवेरे एक बार अपनी सेवाओं पर उपस्थित होने से पहले ये वरदान स्वीकार करें। हमारा जीवन वरदानी है। सभी को बाबा से कम 2 वरदान तो ले ही लेने हैं, जो आगे चलकर बहुत काम आएंगे। एक, विघ्न विनाशक का। दूसरा, दूसरों को दुखों से मुक्त करने का। सफलता का तो रोज अपने लिए लेना है। और भी मैं सुना देता हूँ, उनमें से कोई भी 2 आप चुन लें। अव्यक्त मुरली जब चल रही थी, कल संडे था ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का याद करो, बहुत गुह्य बात थी। तुम सबको अधिकार है, भगवान ने अधिकार दे दिया है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने का, वरदान दिलाने का अधिकार हमें भगवान से मिला है। तो ऐसा समय आएगा जब हम आत्माओं को मुक्ति का भी वरदान देंगे। लेकिन कौन देंगे? जो लंबा काल स्वयं मुक्त रहे हैं। किससे मुक्त? व्यर्थ से मुक्त, देह भान से मुक्त, दुखों से मुक्त, इम्प्योरिटी से मुक्त। मुक्ति का आनंद हमें यही लेना है। मुक्ति धाम में मुक्ति का आनंद नहीं होगा, जीवन मुक्ति में स्वर्ग का आनंद नहीं होगा। जब हम स्वर्ग में हैं, हमें पता होगा हम बड़े सुखी हैं, क्योंकि जब तक कंपैरिजन न हो तब तक अनुभूति नहीं होती ना। तो बाबा ने कहा, जीवन मुक्ति और मुक्ति का संपूर्ण सुख यही लेना है। जो यहाँ मुक्त नहीं, और मरने के बाद क्या मुक्त होंगे? एक सन्यासी से मेरी बात हो रही बहुत पहले, जब हम सन्यासियों से बहुत डिबेट कर रहे थे, मुक्ति पे वो बात कर रहा था और गुस्सा भी कर रहा था। तो तब हम भी बड़े तेज तराक थे, सीधा सीधी बात करते थे। मैंने कहा, तुम क्रोध से ही मुक्त नहीं हो सके, क्या गारंटी है कि मरने के बाद मुक्त होगे? और गुस्सा किया मेरे पे। तो हम सभी यहीं पर इन व्यर्थ की चीजों से मुक्त हो जाएं। स्वर्ग का सुख भी हमें यहीं प्राप्त करना है। उसके लिए
स्वर्ग के सुख का अर्थ ये नहीं हम अच्छे महलों में यहाँ रहेंगे, यहाँ हम सन्यासी हैं, त्यागी और वैरागी हैं, लेकिन स्वर्ग का परम आनंद, मन आनंदित रहे। जो सुख सोने के महलों में नहीं होगा, उससे ज्यादा सुख झोंपड़ी में, उससे ज्यादा सुख इकट्ठा रहने में। 5 भाई इकट्ठे रहते हों लेकिन आपस में लड़ाई हो जाए तो स्वर्ग का सुख खत्म हो जाएगा ना। बहुत सुख, बहुत हार्मनी, बहुत अपनापन, बहुत प्रेम, सबके लिए शुभ भावनाएं, और इसके लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाएगा, विदेही स्थिति। ये मुक्त स्थिति है। कर्म करते भी, जो कल की मुरली में था, कर्म और धर्म का बैलेंस रहे। याद होगी सभी को, जो भाषण करती हैं बहनें, उनके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा, पब्लिक के लिए। आज धर्म अलग हो गया है, कर्म अलग। धर्म की हम कुछ धारणाएं निकाल लें, 5 कोई भी, वो हमारे कर्मों से दिखाई दें तो धर्म और कर्म जुड़ जाएंगे। हमारे कर्म ही लोगों को धर्म का संदेश देंगे, हमारे कर्म लोगों को धर्म की ओर आकर्षित करेंगे। उसमें से जैसे एक तो हम सब ने अपनाई हुई है प्योरिटी, दूसरी कर्म करते हुए बहुत हल्के इजीली कर्म कर रहे हैं, ऐसा आभास ही नहीं, बहुत जिम्मेदारी होते हुए भी कि हम भारी हैं, हम कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव है। बिल्कुल हल्के, जैसे करण करावन हार करा रहा है, हम गुड़ियाएं नीचे नाच रहे हैं, बिल्कुल सहज। ऐसे ही कर्म में न्यारापन, कर्म किया और डिटैच हो गए, ऐसे डिटैच कि मानो हमने कुछ कर्म किया ही नहीं। हो सकता है माताएं बैठी हैं, कर्म करते डिटैच। प्रैक्टिस करो, अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया, छोटे पोतरों को बहुत प्यार दिया और डिटैच। ऐसे नहीं जब योग में बैठे तो शिव बाबा की जगह पोतरा ही आए तो वो डिटैच नहीं हुए। प्यार देना और डिटैच हो जाना बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी है, छोटी बात नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस है आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि रखते हुए अगर प्यार देंगे तो वो प्यार हमारे लिए बंधन नहीं बनेगा, हमारी क्वालिटी बन जाएगा। जैसे बाबा सभी को प्यार देता है, बहुत प्यार का सागर है, साथ में संपूर्ण नष्टो मोहा भी है, न्यारा भी है। प्यार देने में किसी के लिए भी उसको अटैचमेंट नहीं होता, ये हम बाबा से सीखते हैं। तो ऐसे कर्म में धर्म को जोड़ते चलें। ऐसे नहीं कर्म में हम बहुत बिजी हैं लेकिन हमारा प्रेम का स्वरूप खत्म हो जाए, हम गुस्सा करने लगे, बहुत काम है अभी, क्यों आ गए तुम, बीच में क्यों बोला तुमने। बहुत बिजी होते हैं तो कोई पूछने आ जाए तो उसको डांट देते हैं ना, बीच में क्यों डिस्टर्ब किया, देखते नहीं हम बहुत बिजी हैं। ये सब नहीं, धर्म हमारा कायम रहे, हमारी स्वीटनेस, हमारा प्यार, हमारी सरलता कायम रहे, हमारी शुभ भावनाएं कायम रहें तो धर्म कर्म से जुट जाएगा। धर्म की शक्ति कर्म को बहुत शक्तिशाली बनाएगी और हमारे कर्म धर्म का प्रचार कर देंगे संसार में ऑटोमेटिकली। इस पर बहुत ध्यान देना है। तो सभी को स्मृतियां निकालकर अब इस पे काम करना है, विशेष रूप से अपनी शक्तियों की स्मृति, अपनी कल्प पहले की विजय की स्मृति, अपने देवत्व की स्मृति, कौन हमारे साथ है ये स्मृति, अपने वरदानों की स्मृति। चुन लें आप अपने वरदान, वरदान देने हैं सबको। वो समय आ रहा है जब
बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी लगा देगा ताले में और उन आत्माओं के भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई देने लगेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे अभ्यास कर लिए हैं, जो बहुत प्योर हो गए, उनसे प्योरिटी की लाइट फैलती हुई दिखाई देगी। जिन्होंने आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर लिया, उनकी आत्मा यहाँ चमकती हुई दिखाई देगी। ये देह का आवरण समाप्त हो जाएगा, ये बाबा की शक्तियों का यूज हो जाएगा। जिन्होंने दूसरों को आत्मा देखने के अभ्यास कर लिए हैं, उनके नैनों से किरणें निकलते हुए दिखाई देंगी। और जिन माताओं बहनों ने बहुत अभ्यास कर लिया, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, लोग उन्हें वही देखेंगे। जिसने अभ्यास कर लिया, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ, वही दिखाई देगा। ये ऐसा समय आ रहा है, इसलिए अपने लिए कम से कम 2 वरदान सभी चुन लें। आज इस पे सभी को वर्क करना है। 2 वरदान अच्छी तरह नशे में आ जाएं कि मुझे बाबा से ये वरदान मिल गया है। तरीका सिंपल है। पहली बात याद रखेंगे, जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनकी बुद्धि में वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। याद रखेंगे, जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनमें वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। दूसरी बात मुझे याद आ गई, बहुत पावरफुल, वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की। इसका अर्थ तो हम समझ गए, आग जैसी विकराल परिस्थिति हो उसको समाप्त करने की। अब वरदानों का कैसे अभ्यास करेंगे? रोज सवेरे कम से कम 7 दिन तक कर लें। बाबा के सामने जाकर वतन में बाबा का हाथ सिर पर, और बाबा ने तिलक देकर ये वरदान दे दिया मुझे, उसे स्वीकार कर लेंगे, उसके नशे में आ जाएंगे, ये मेरे साथ वरदान है। बिल्कुल स्वीकार करना और नशा हो जाना, डाउट नहीं कि बाबा तो सबके लिए कहता है तुम विघ्न विनाशक हो, फिर मेरी कोई खास बात थोड़ा है इसमें। ये नहीं, मुझे बाबा से वरदान मिल गया है, इसलिए जिसे भी मैं दृष्टि दूंगी, जिसके लिए संकल्प करूंगी, जहाँ मेरे कदम पड़ेंगे वहाँ के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ये फीलिंग ले आओ अपने में 7 दिन तक। और फिर दिन में क्या करना है, इस वरदान को यूज करें। कोई सामने आ जाए विघ्न वाला, उस पर यूज करें, नहीं तो एक सुंदर संकल्प करेंगे। जिस सेंटर से आप हैं, मेरा सेंटर निर्विघ्न हो जाए, इस सेंटर के सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। आपका अपना परिवार है, मेरी प्रवृत्ति के सभी विघ्न नष्ट हो जाएं, मेरा पूरा परिवार निर्विघ्न हो जाए। यज्ञ के लिए भी संकल्प करेंगे, यज्ञ निवासी, हमारा ये बाबा का महान यज्ञ विघ्नों से मुक्त हो जाए। बहुत काम करेगा ये। सभी शांतिवन वालों को इसका एहसास होना चाहिए कि विघ्न विनाशक का वरदान लेकर जब हम संकल्प करेंगे तो हमारा यज्ञ विघ्नों से मुक्त रहेगा। प्रकृति के भी विघ्नों से हम बचे रहेंगे, देह की बीमारियों के विघ्नों से बचे रहेंगे। बाहर की ओर से विघ्न आते हैं या अंदर कोई विघ्न पैदा करता है, उन सब से हम सेफ हो जाएंगे। सभी को ये विधि अपनानी है वरदान प्राप्त करने की। पसंद है? शांतिवन वाले बोले पसंद है। सभी रोज संकल्प करेंगे और शाम के समय के 15 मिनट का योग यज्ञ को विघ्नों से मुक्त करने का होगा। बोलो स्वीकार है? हाथ उठाओ जो जो करेंगे। चलो गीत बज गया पहले,
टाइम हो गया। ओम शांति। अब सभी इसका अभ्यास करना।